नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं अभी लालातपुर प्रखंड के कृषि विभाग में उपस्थित हूं, जहां पर मेरे सामने इस विभाग के बीओ चंद्रशेखर सिंह जी एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक विष्णुपाल शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं विष्णुपाल शर्मा जी से जानकारी लेना चाहूँगा कि बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले आपका मैं अपने पूरे कृषि परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे प्रखंड के किसानों को समय समय पर योजनाओं के बारे में जानकारी देने का जो कार्य करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसके लिए विभाग आपका आभारी है। जहाँ तक योजनाओं की बात है, इस समय मुख्य रूप से अब जो है खरीफ का सीज़न जो है समाप्ति पर है और रबी का सीज़न जो है चालू हो गया है। उसके संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बीज का आवेदन जो है अब लिया जा रहा है। तो जो भी किसान बंधु हमारे इस प्रखंड के गेहूं, चना, मसूर, राई, तोरी से संबंधित बीज प्राप्त करना चाहते हैं, वो कृपया डीबीटी एग्रीकल्चर के पोर्टल पे जाकर के खुद से भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर हमारे कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार से मिलकर के उनको अपना किसान कार्ड का जो नंबर है उसको दे करके आवेदन करवा सकते हैं। क्योंकि पहले के जैसा अब कुछ है नहीं कि आप जो है किसान कार्ड लेके आएंगे और आपको बीज मिल जाएगा तुरंत। अब आपको इसके लिए प्रॉपर आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद में आपके मोबाइल पे ओटीपी या डिमांड नंबर जाता है और वो डिमांड नंबर आपको देने पे ही बीज प्राप्त होता है। और ऐसा जो कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा, वो लोगों में पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है कि बीज का सही जगह पे सही लोगों तक पहुंचे। इसके लिए विभाग जो है लगातार प्रयासरत है। इसके अलावा इस समय जो कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है कृषि यांत्रिकरण, उसके तहत 1 से 110 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से लेकर के 80% तक अनुदान दिया जा रहा है और इसका आवेदन इस महीने के 10 तारीख से चालू हो गया है। तो जो भी हमारे किसान बंधु नए नए कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वो कृपया वो जो ऑफ मास वेबसाइट है इसका एग्रीकल्चर कृषि यांत्रिकरण का, उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई उनको असुविधा है तो हमारे यहाँ हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर से, हमारे बगल में बैठे हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय चंद्रशेखर जी हैं, इनके माध्यम से, या हमारे पास जो आत्मा के कर्मी एटीएम बीटीएम, उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आवेदन करना है और कैसे इस योजना का लाभ लेना है। तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपना आवेदन समय से कर दें, क्योंकि इस बार पहले पाव के आधार पर स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है, बल्कि लॉटरी सिस्टम इस बार विभाग के द्वारा ये तय किया गया है कि लॉटरी सिस्टम से किसानों को जो है यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो 110 प्रकार के, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही प्रकार के जो है कृषि यंत्र इस बार दिए जा रहे हैं। और एक विशेष संदेश होगा किसान भाइयों के लिए जो हमारे लहलादपुर के हैं, कि उनके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आत्मा सारण की तरफ से। उसमें करीब 250 किसानों को आमंत्रित किया जा रहा है प्रखंड के, और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो रवि कर्मशाला सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, विगत वर्षों से होता आ रहा है। यह कार्यक्रम के माध्यम से उनको जो हमारे जिले के वरीय पदाधिकारी आएंगे, वो बताएंगे कि कौन कौन सी और योजनाएं हैं और उनको आप कैसे ले पाएंगे, और अपने जो आने वाला जो सीजन है रबी का, उसमें फसलों को कैसे लगाएं, किस मेथड से लगाएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। इस संदर्भ में इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हों और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हों। इसी और आशा विश्वास के साथ में सभी किसान बंधुओं को जो लहलादपुर के हैं सबको आमंत्रित मैं करता हूं अपने कृषि विभाग की तरफ से। इसके अलावा अभी हमारे
जो मुख्य योजना है विभाग का वो है जैविक कॉरिडोर योजना। जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत किसानों को यहाँ पर 200 एकड़ में जैविक खेती कराया जा रहा है, जिसमें 288 किसान जो है इसमें सम्मिलित हैं। और वो जो 288 किसान हैं उनके खाते में रकबा के अनुसार प्रति एकड़ के हिसाब से 11,500 रुपये का राशि भुगतान कर दिया गया है। और वो जैविक इनपुट का लगभग उठाव कर लिए हैं और वो अपना जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं। यदि किसी किसान बंधु का जो हमारे दंदासपुर, दयालपुर और धनेश छपरा जो बसई पंचायत में आता है, अगर उसमें से किसी किसान का पैसा नहीं गया है तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल करके विभाग में उपलब्ध करा दें, यहाँ पे दे दें और उसको हम लोग जिला में भेज करके जो अग्रतर कार्रवाई है करके उनका भुगतान करा दें, ताकि उनका जो भी इनपुट वगैरह बनवाए हैं, जो भी चीज़ें किए हैं, उसका उनका भुगतान हो सके। तो आप सभी किसान बंधुओं से आग्रह है कि इस वीडियो के माध्यम से आप कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे कर्मी हैं श्री राधेश्याम जी, कि आगे भी आप विभाग में आते रहें और इस तरह की जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।